सो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाले टाइम में आपके उत्तराखंड में ये वैकेंसीज आने वाली है, राइट। तो हम जिसमें डिस्कस करते हैं, आपका 10 मई को आपके कनिष्ठ का पेपर दे रखा है। अब पीसीएस में अगर हम लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस का एग्जाम आपको मालूम है कि लोअर पीसीएस में आपका जो एग्जाम डेट दे रखी है वो आपकी दे रखी है लगभग अगर हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 17 मई जो आपको लोअर पीसीएस की डेट दे रखी है। अपर पीसीएस की बात करें तो 7 जुलाई आपको अपर पीसीएस की डेट दी गई है। वही अभी जो है मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में आपको एक न्यू कैलेंडर देखने को मिलेगा। यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी दोनों आयोगों का जो आपको एक न्यू अपडेटेड कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि आरओ एसआई की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, ये तो रही आपकी बैच की बात, है ना। चलिए आगे देखते हम कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अब देखो आप में से बच्चे जो है अपकमिंग वैकेंसीज के लिए हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इन क्लासेस के माध्यम से। जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप लोग प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और हमसे जुड़ सकते हैं। अपने अपने बैचेस के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं तो अगर आप आईफोन यूज़र्स है तो अगर आप आईफोन यूज़र्स है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आईफोन यूज़र आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं बाय क्लास प्लस और ORG कोड आप यूज़ करेंगे UQIKO, इस ORG कोड को आप यूज़ करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़र है तो www.providencecoaching.in के आधार पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो आप लोगों को गूगल मैप पे प्रोविडेंस कोचिंग सर्च करना पड़ेगा और उसके आधार पर आप लोगों को जो लोकेशन है करणपुर नियर SBI DL रोड नाला पानी तिराहा आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो आपको हमारे कोचिंग सेंटर में विजिट करना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप इन मीडियम से हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। चलिए तो अब हम क्लासेस की बात भी करते हैं। तो क्लासेस की टाइमिंग क्या रहने वाली है। हिंदी इंग्लिश मीडियम का आपका सेपरेट बैच रहेगा, तो इसमें आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी। तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग ये रही, आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम की क्लासेस आपको सुबह 8 बजे से 9 बजे तक देखने को मिलेगी। 9 से 10 बजे तक आपको उत्तराखंड पढ़नी पड़ेगी और 10 बजे से 11:30 तक आपको मंडे से वेडनेसडे हिंदी और मैथ्स रीजनिंग ट्यूसडे थर्सडे से लेकर सैटरडे तक। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको मैथ्स रीजनिंग बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों क्लासेस आपकी सेम रहेंगी। 11:30 से 12:30 तक आपको उत्तराखंड देखनी है। उत्तराखंड मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, है ना। उत्तराखंड आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय शिवानी मैम, है ना। उत्तराखंड मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ और 12:30 से 2 बजे के बीच में आपको जीएस पढ़ाई जाएगी, है ना। चलिए तो ये हमने देखा कि जीएस पढ़ाई जाएगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास के लिए हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका उत्तराखंड है ना। तो आज हम जो है उत्तराखंड पर डिस्कशन करेंगे, है ना, कि उत्तराखंड कब फॉर्म हुआ। तो ये तो आपको मालूम है कि उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को फॉर्म हो गया था, राइट। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड फॉर्म हो गया था। 9 नवंबर को 2000 को आपको उत्तराखंड फॉर्म हो गया था। आपको मालूम है कि हम पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद जो हम 9 नवंबर 2000 को हम क्या बने, एक अलग स्टेट बने, है ना, अलग स्टेट के रूप में उभरे। तो वही हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिकली उत्तराखंड का ज्योग्राफी, है ना। उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम क्या डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो आज की क्लास हम जुड़े इसलिए कि हम जो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी पर डिस्कशन करें। तो अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ये जानना कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें उसकी नॉलेज के लिए आखिरकार उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला काम होता है हमारा सिलेबस पढ़ना, है ना। तो सिलेबस क्या होगा हमारा, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है उत्तराखंड का सिलेबस की बात करें तो आपको सबसे पहले पढ़ना है उत्तराखंड की ज्योग्राफी, यानी कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम डिस्कशन कर रहे हैं उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन। तो उत्तराखंड के जनरल इंट्रोडक्शन में आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पढ़ते हैं, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तराखंड पढ़ते हैं कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिवीजन, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है उत्तराखंड की, ये हम देखते हैं। उत्तराखंड का सॉइल
क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज हम ये सारी देखेंगे कि उत्तराखंड की सॉइल कैसी है, उत्तराखंड में क्या क्लाइमेट है, उत्तराखंड में क्या चेंज, उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंजेस कैसा होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तराखंड कैसा स्टेट है, आपका हिमालयन स्टेट है। हिमालयन स्टेट होने के बावजूद हमें यहाँ पे कई तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो फिर हम बात करते हैं, अब आपको मालूम है कि उत्तराखंड आपका हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड आपका हिमालयन स्टेट। तो उत्तराखंड जब हिमालयन स्टेट है तो आपको मालूम है कि बहुत सारी यहाँ पे मेजर स्ट्रीम्स होंगी, माइनर स्ट्रीम्स होंगी, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगी, स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। हिमालयन रीजन है तो कई जो है यहाँ से नदियाँ बहती होगी, लाइक आपकी गंगा, जमुना, ये आपकी नदियाँ हो गई। फिर अगर बात करें तो उत्तराखंड में लेक्स की बात करें तो लेक्स आपकी बहुत सारी है, जैसे हिमालयन रीजन है तो लेक्स होंगी और ग्लेशियर्स होंगी। हिमालयन रीजन होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगी, वाटरफॉल्स होंगे आपके यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एक हिमालयन रीजन है, पहाड़ी अंचल है ना। तो पहाड़ी अंचल में बेसिकली देखा जाए तो लोगों का काम क्या होता है, खेती करना, एग्रीकल्चर करना, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है, किस तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड्स होती है यहाँ पे, क्रॉप्स कौन कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव किए गए, है ना। फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। ये हमारा सिलेबस है, बेसिकली हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज देखेंगे, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, रोड, रेलवे, एयरवेज, क्या क्या चैलेंजेस फेसेस करने पड़ते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। फिर डेमोग्राफी, 2011 की जो जनगणना है यानी कि सेंसस है, उसको भी हम पढ़ेंगे कि कितने पीपल्स है यहाँ पे, लिटरेट है, कितने एजुकेटेड है, कितना एरिया हमारा जो है पहाड़ी है, कितना हमारा मैदानी है। ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं उत्तराखंड की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है ना। माइग्रेशन पैटर्न की जो पलायन है, माइग्रेशन हो रहा है पहाड़ों से जो मैदानों की ओर माइग्रेशन हो रहा है, वो किस आधार पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या इसके कंडीशंस हैं, ये सारी देखते हैं। फिर टूरिज्म, उत्तराखंड एक हिमालयन रीजन है तो टूरिज्म भी होगा यहाँ पे। फिर ये भी हम देखते हैं कि जो टूरिज्म के बाद जो है, टूरिज्म के दौरान या उसके कारण क्या क्या फेसेस करने पड़ते हैं यहाँ के लोकल पीपल्स को, जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। फिर बात करें कि पहाड़ी अंचल है तो पहाड़ी अंचल बेसिकली कैसा होगा, गाँव से संबंधित होगा, है ना। तो रूरल सेटलमेंट्स, ट्राइबल, आपके यहाँ पे ट्राइबल्स भी देखने को मिलते हैं, आपके एसटीज भी है, शेड्यूल ट्राइब्स भी है, जैसे थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, आपके जो है क्या है ट्राइब से। अर्बनाइजेशन भी है क्योंकि भारत जो उत्तराखंड है उसमें कुछ रीजन जैसे हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल का जो नीचे वाला क्षेत्र यानी कोटद्वार भाबर वाला क्षेत्र है, वो तराई, नैनीताल और जो उधम सिंह नगर है, ये क्षेत्र कैसे, ये एरियाज कैसे आपके अर्बनाइजेशन से संबंधित, ये मैदानी एरियाज है। तो मैदानों में बेसिकली क्या होता है, शहर होते हैं, सिटीज होती है ना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों में अधिकतर जो है यहाँ पे हमें डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो ये सारी जो हमें जो है डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो ये हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया। तो अब हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना। तो अब हम जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को हम देखेंगे। तो अब आप लोग एक काम करिए, आप लोग जो है क्या करेंगे, प्रॉपर कॉपी पेन लीजिए और क्या करें, नोट्स बनाएंगे, है ना मेरे साथ, है ना। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊंगी उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे नोट्स बनाने। तो प्रॉपर एक A4 साइज सीट ले लीजिए, A4 साइज पेपर की कॉपी ले लीजिए, जहाँ इस टाइप की, है ना, इस टाइप की एक प्लेन सीट ले लीजिए जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे ना। बेसिकली देखा जाए तो ये जो पेजेस है वो इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आपको जो है मैप वगैरह बनाने होते हैं, तो ये चीज़ें उसी में काम आती हैं। तो चलिए, तो हम बात करते हैं आपके सबसे पहले चैप्टर की। तो आज हम जो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी मेरे साथ जो है ज्योग्राफी की क्लास के लिए जुड़े रहेंगे। तो पहला हम देखते हैं, हेडिंग डालेंगे हम चैप्टर 1, हेडिंग डालेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी ऑफ, यानी कि ज्योग्राफी तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की, है ना। तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में हम क्या पहले पढ़ेंगे, टॉपिक चैप्टर हो जाएगा ज्योग्राफिकल, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंड ऑफ उत्तराखंड, पहला चैप्टर हो जाएगा ज्योग्राफिकल एक्सटेंड ऑफ उत्तराखंड, हम ये पढ़ेंगे उत्तराखंड में। अब इसके अंदर भी आपकी सब टॉपिक्स है, तो इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे भाई। इसके अंदर पहला सब टॉपिक होगा आपका, इसके अंदर पहला सब टॉपिक होगा आपका कौन सा,
लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड। इसी में दूसरा चैप्टर, हम दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड। एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का एरिया और शेप हमने पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक देखिए हम, तीसरा अगर हम देखें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड। नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तराखंड कैसा एक उत्तराखंड कैसा स्टेट है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो आपकी चाइना के साथ, नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो हमने वही देखना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपके उत्तराखंड के जो है चाइना के साथ, नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो फिलहाल हमने देख लिया कि इस चैप्टर में जो आपका लेसन है, पहला चैप्टर है, उसमें हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहला लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड, फिर दूसरा कि एरिया कितना है उत्तराखंड का, शेप क्या है, फिर नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हमने देखनी है कि उत्तराखंड की क्या नेशनल बाउंड्रीज है, क्या इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हो जाएगा आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड। क्या पढ़ेंगे हम? पहला टॉपिक हो जाएगा आपका पहला टॉपिक की हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक की हम बात करते तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड। अब मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो सबसे पहला हम डालेंगे, आपकी हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहला। अब इसको डिस्कस करना है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की हम बात करते हैं सबसे पहले, है ना। तो पहले थोड़ा सा जो है आपकी डेफिनेशन लिखी जाए, उसके बाद जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, राइट। तो लिखेंगे दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, which are drawn from west to east, to measure the distance between north to साउथ। चलिए अब ये तो हमने देखा। अब इसी के साथ पहले हम लॉन्गिट्यूडनल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम जो है टॉपिक को समझेंगे, है ना। तो फिर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। हम इसको समझेंगे, अभी टेंशन मत लो, इसको अभी हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए तो फिलहाल पहले डेफिनेशन जो लिखने वाला पोर्शन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम एक्सप्लेन ही करेंगे, है ना। तो अगेन दीज आर imaginary lines which are drawn from north
to south just to measure distance between ईस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली भाई। अब ये डेफिनेशन लिख ली हमने। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा उत्तराखंड का मैप बनाना, है ना। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर पहले उत्तराखंड का मैप बनाना जरूरी है हमारे लिए। तो पहले हम मैप बनाएंगे उत्तराखंड का, ठीक है जी। चलिए, तो उत्तराखंड का मैप बनाते हैं आपके लिए, उसके बाद हम जो है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले आप लोग मेरे साथ उत्तराखंड का मैप बनाएंगे, बिल्कुल जो है यहाँ पे इजी वे में हम मैप बनाएंगे, ताकि जो है हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास को अच्छे से समझने में, है ना। चलिए, तो फिलहाल पहले मैप की ओर फोकस करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ मैप बनाइए, एक अलग से पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए, जहाँ पे आप लोग फुल पेपर में आप लोग मैप बनाइए, ठीक है। तो धीरे धीरे मैप बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस में ले सके हम आप लोगों को। चलिए, तो बनाते हैं। चलिए, अब हम स्टेट्स को भी बनाएंगे, है ना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स को बनाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका आ गया ये, सबसे पहले आपका आ गया ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया आपका हरिद्वार, ठीक है। अब हम इधर बनाएंगे आपका, इधर बन गया आपका उधम सिंह नगर, ये बन गया आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर, ठीक है। अब आप देखिए कि आप लोग मुझे कौन से एरिया से देख रहे हैं ना, कौन से एरिया से आप लोग जो है इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए, तो पहले हम आपका पूरा मैप ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका मैप ड्रॉ हो गया। देखो, ये आपका मैप ड्रॉ हो गया, बस इतना सा काम था आपको। अब देखो, इसकी हमें नेमिंग करनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल। अब आप लोग जो है कमेंट सेशन में कमेंट दीजिएगा कि मैम हम जो है इस डिस्ट्रिक्ट से आपको क्लास, आपकी इस डिस्ट्रिक्ट से आपकी क्लास ले रहे। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो जैसे भाई मुझे याद है उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए भाई मैप। ये बागेश्वर, पिथौरागढ़, बन गया आपका मैप उत्तराखंड का। देख लिया हमने सारे डिस्ट्रिक्ट, हमने देख ली भाई इसमें कि क्या क्या आपके डिस्ट्रिक्ट है, राइट। चलिए, तो अब हम बेसिकली हम देखा जाए तो ये हमने क्यों बनाया, ताकि हम क्या समझ सके, आपके जो आपका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है उसको हम समझ सके, है ना। चलिए, तो पहले हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं, राइट। पहले मैं आपके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को समझ सकते, है ना। चलिए, तो फिलहाल हम पहले लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को समझते हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आपकी पृथ्वी कैसी है, गोल है ना। गोल है आपकी पृथ्वी। अब जो हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, ये इमेजिनरी लाइन से, लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन से, यानी कि लेटी हुई रेखा है। ये वो रेखा है जो लेटी हुई है। दो, सबसे पहले देखा जाए तो 0 डिग्री इक्वेटर हम जिसको कहते हैं,
इक्वेटर हम जिसको कहते हैं, 0 डिग्री हम जिसको कहते हैं, जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सर्कल का आधा भाग हेमिस्फीयर कहा जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में इसने डिवाइड कर दिया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो लैटिट्यूड लाइन जो है ये आपकी इस तरीके से पैरेलल रहती है, अर्थ के पैरेलल रहती है, ये अर्थ के पैरेलल जा रही है। देखो ये पैरेलल जा रही है ना, ये जा रही है कि नहीं पैरेलल, तो ये आपके अर्थ के पैरेलल जाती है। इनको हम बोलते हैं लेटिवी रेखाएं, लेटिवी लाइंस, यानी कि लैटिट्यूड्स हम जिनको कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, क्लाइमेट को इंडिकेट करने का, क्लाइमेट के लिए होती है। तो बेसिकली हमने देखा कि ये लाइंस कैसी है, कैसी लाइंस है ये आपकी, बेसिकली हमने देखा तो ये लाइंस कैसी है आपकी भाई, ये लाइंस आपकी है एक इमेजिनरी लाइंस, जो अर्थ के इर्द गिर्द और अर्थ के इर्द गिर्द हमने बनाई हुई इमेजिनरी लाइंस है, जिनका काम क्या होता है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है ना, वेस्ट से ईस्ट की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर हमने जो है इसको देखा। और ये क्या काम करती है, नॉर्थ और साउथ के बीच, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करती है, नॉर्थ और साउथ। जैसे कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी से घूम रही है। अब जैसे मैं अगर इंडिया का मैप बनाऊं तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन, ये इसी प्रकार से आपके इंडिया के मैप में भी होगी भाई, इंडिया के मैप से भी जाएंगे भैया, ऐसी इस प्रकार से इंडिया के मैप से भी जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से जा रही होंगी, इंडिया के मैप से भी जाएंगी, ये जाएंगे कि नहीं है इंडिया के मैप से। अब जब इंडिया के मैप से जा रही तो आपको मालूम है कि इंडिया में आपके उत्तराखंड कौन से एरिया में है, उत्तराखंड आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो जब ये इंडिया के मैप से जा रही तो जाहिर सी बात है कि इंडिया उत्तराखंड के मैप से भी जाएंगे भैया, ये आपके उत्तराखंड के मैप से भी जाएंगे, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड के मैप से भी जा रही होंगी। तो इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि लेटिवी लाइन्स। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, जो नॉर्थ से साउथ जो पॉइंट होता है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको नापने का इसका काम होता है ना। ये बेसिकली डिग्रीज में जा, तो ये आपकी ग्लोब से भी जा रही है, यानी अर्थ से भी जा रही है, अर्थ में आपका इंडिया, तो इंडिया से भी ये ऐसे लाइंस जा रही है, और इंडिया के अंदर ही आपके उत्तराखंड से भी जा रही होंगी। तो वही हमें देखना है कि लैटिट्यूडनल है ना। तो हम इसमें देखेंगे हम इसमें यहाँ पे डालेंगे हम, तो यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे हम नोट्स में, है ना। तो ये हमने देख ली, चलो अब हम यहाँ पे नोट में ही लिखते हैं, नोट में ही डालते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसको, तो नोट में ही लिखते हैं ना। पहले हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझ लिया कि क्या क्या लाइंस होती है, अब हम इसको नोट की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। नोट की फॉर्म में लिखेंगे, नोट की फॉर्म में क्या लिखेंगे भाई, नोट की फॉर्म में ये लिखेंगे, the latitudinal extension of Uttarakhand is, the latitudinal extension of Uttarakhand is 27, extension of Uttarakhand is 27 degree 43 minutes north to 31 degree 27 minute नॉर्थ। एक मिनट में क्रॉस चेक कर लूँ, ये सही लिखा है हमने, हाँ। तो 28 डिग्री, सॉरी ये 28 होगा, ये आपका 28 डिग्री 43 नॉर्थ टू 31 डिग्री 27 नॉर्थ तक है। यानी कि अगर हम बात करें मैप में देखें, हम मैप में देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, आपको उत्तराखंड स्टार्ट होता है उधम सिंह नगर से। उत्तराखंड अगर हम बात करें, उत्तराखंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, उत्तराखंड स्टार्ट हो रहा है आपका उधम सिंह नगर से। यानी कि ये बात कर लीजिए कि आपका उधम सिंह नगर, तो इस तरीके से ये लाइंस जा रही है, इस तरीके से आपकी लाइंस जा रही है ना, इस तरीके से आपकी ये लाइंस जा रही है। कहाँ तक जा रही है भाई, ये इस तरीके की लाइन आपकी कहाँ तक जा रही है, ये बिल्कुल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पॉइंट होगा उत्तराखंड का, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, यानी कि ये आपके टच करती है लास्ट उत्तरकाशी को, है ना। तो ये लास्ट उत्तरकाशी को टच करिए, तो इस तरीके से लाइंस जा रही है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहले इसको, इन लाइंस को रिमूव कर देते हैं, है ना। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा जो उधम सिंह नगर में, तो कहाँ हो जाएगा भाई, ये
28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ से जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? ये 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक, है ना। तो ये आपका हो गया कहाँ? उधम सिंह नगर से उत्तरकाशी तक। तो इसको हम नोट में लिखेंगे भाई, इसको हम नोट में करेंगे, नोट लिखेंगे इसका कि एक्सटेंशन कितना है भाई, एक्सटेंशन कितना है इसका। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड इज फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर से ये कहाँ पे है? उत्तर काशी। देख लिया हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड, हमने देख लिया कितना है। चलिए ये हमें समझ में आ गया। अब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, राइट। तो लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जैसी आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं उसी प्रकार से आपकी खड़ी रेखाएं भी होंगी, है ना। खड़ी लाइंस भी होती है, खड़ी लाइंस भी होती है। तो ये खड़ी लाइंस के बीच में आती है आपकी प्राइम मेरिडियन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री लाइन, है ना, 0 डिग्री। तो वैसे ही आपकी जो ये लाइंस है ये कुछ इस प्रकार से बनी होती है, कुछ इस प्रकार से। अब आपको मालूम है कि आपकी अर्थ जो है पूरी एलिप्टिकल है, कुछ अंडाकार शेप की है। तो ये लाइंस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है कि पोल्स में इनके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जा रही है, सॉरी इक्वेटर पे इनके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जा रही है, पोल्स में आपको जो इनकी डिस्टेंस क्या देखने को मिल रही है? कम देखने को मिल रही है। तो ये आपकी लाइंस कुछ इस प्रकार से जाती है। इस तरीके से आपका एक ग्रिड सिस्टम बनता है ग्लोब में। कई बार आपने देखा भी होगा जब आप गूगल में ग्लोब वगैरह सर्च करते हैं तो आपको इस टाइप से ग्रिड जो है आपको देखने को मिलता है ना। तो ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से इंडिया से भी होते हुए जा रही होगी, इंडिया से भी होते हुए जा रही होंगी, है ना। तो वही अगर बात करें तो इंडिया में भी जो है कहाँ से? फिर उत्तराखंड से भी होते हुए जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम कहाँ देखते हैं? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये लाइंस आपके कुछ उत्तराखंड से भी जा रही होंगी। तो ये हमने देखना है कि लैटिट्यूडनल जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हमने ये भी देखना है ना, लॉन्गिट्यूडनल। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम बनता है, ग्रिड, है ना। तो आपको आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना। तो अब हम इनको नोट करेंगे कि उत्तराखंड का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्या है। चलिए तो ये हमने देखा। चलिए ये हमने देखा। तो अगेन हम इसको ऐसे लिखेंगे, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड इज क्या है भाई उत्तराखंड का? तो बात करें अगर हम तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? अगर अगेन हम उत्तराखंड के मैप में चले तो अगेन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये मैप थोड़ा छोटा बन गया तो आप लोग जो है बड़ा मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। तो मैं बात करूँ आपका उत्तराखंड में ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अगेन हम बात करते हैं, ये आपका स्टार्ट हो गया देहरादून से। देहरादून में भी कहाँ से भाई? देहरादून में 77 डिग्री 34 मिनट जो है आपका वेस्ट से स्टार्ट हो गया। 77 डिग्री 34 मिनट वेस्ट से स्टार्ट हो चुका है और कहाँ तक जाएगा ये? पिथौरागढ़ तक। कहाँ तक जाएगा? पिथौरागढ़ तक। पिथौरागढ़ में भी 81 डिग्री 02 मिनट वेस्ट तक जाएगा ये। 81 डिग्री 02 मिनट वेस्ट तक ये जाएगा। चलिए तो ये हमने देख लिया। अब जो हम इसको अगेन नोट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो अपने मैप में जो है ना ये चीज़ें डिस्कस कर, मैप में जो है अपनी जो है ये क्या कर लेना, मेंशन कर लेना। तो क्या हो जाएगा भाई? 77 डिग्री 34 मिनट वेस्ट टू 81 डिग्री 02 मिनट वेस्ट। कहाँ से? फ्रॉम देहरादून टू क्या? पिथौरागढ़। देहरादून टू पिथौरागढ़ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग जो है ऐसी नोट्स बनाइएगा। चलिए इसी में एक और नोट हमने लिखने हैं। इसी में हमने नोट क्या लिखना है?
इसी में हम नोट लिखेंगे। इसी में हम नोट लिखते हैं और वो आपका ये है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यानी कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है भाई एग्जामिनर आपसे, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात कर रहा है, 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ और 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ को अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है आपका 2 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, है ना। तो ये आपको देखना है। तो 2 डिग्री 44 लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लैटिट्यूडनल आएगा पहले यहाँ पे, है ना। लैटिट्यूडनल की बात करते हैं तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस, लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना आएगा, 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है, ये आता है। वही अगर हम बात करें दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल कितना हो जाएगा, 3 डिग्री 28 मिनट, ये आ जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। कैसे आया भाई, किसको माइनस किया हमने, 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से माइनस किया हमने, किसको माइनस किया भाई, हमने किसको माइनस किया, ये 31 डिग्री 27 डिग्री नॉर्थ को हमने माइनस किया, मिनट नॉर्थ को माइनस किया। यहाँ पे हमने 77 डिग्री 34 मिनट वेस्ट को डाउन माइनस किया, और क्या 81 डिग्री 02 मिनट से हमने इसको माइनस किया, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। तो ये आपने डिफरेंस भी देख लिया। चलिए, तो यहाँ पे हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जो आपका पहला टॉपिक क्या था, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ, यानी कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ उत्तराखंड हमने देख लिया। अब इसी में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एंड ये सेकंड पॉइंट विल बी, सेकंड टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं जरा कि सेकंड टॉपिक क्या रहता है आपका। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड। चलिए, तो एरिया एंड शेप की बात करते हैं हम, एरिया और शेप की बात करते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे हम एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड, है ना, एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड। एरिया एंड शेप ऑफ उत्तराखंड की बात करते हैं तो अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया ऑफ उत्तराखंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ उत्तराखंड होगा आपका एरिया ऑफ उत्तराखंड 53,483 किलोमीटर, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। एंड इट कंटेन 1.69% एंड इट कंटेन 1.69% ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप उत्तराखंड के सेब की बात करते हैं, उत्तराखंड का अगर आप सेब देखेंगे तो उत्तराखंड का सेब कुछ इस प्रकार से है। उत्तराखंड का सेब अगर हम देखें, उत्तराखंड के सेब की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का सेब कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपको किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 कोने हैं इसके, तो ये आपको सेब कैसे देखने को मिल रहा है भाई, इसका क्वाड्रिलेटरल देखने को मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल देखने को मिल रहा है ना इसका सेब। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया, पूरा एरिया जो है इसका कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर आपका जो पूरे उत्तराखंड का एरिया है। तो भाई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की जो है उत्तराखंड का एरिया कितना है, तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर आपका जो है यहाँ पे एरिया देखने को मिलेगा आपको, किसका, उत्तराखंड का, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर मैंने क्या लिखा कि एंड इट कंटेन 1.69 ऑफ इंडिया। चलिए भाई इंडिया का मैप बनाते हैं हम। इंडिया में ये है, ये उत्तराखंड। तो पूरे इंडिया का एरिया, पूरे इंडिया के एरिया में अकेले उत्तराखंड के एरिया का जो परसेंट है वो कितना है, 1.69। तो 1.69 अगर मैं बात करूं तो एरिया वाइज उत्तराखंड कितना कंटेन करता है, 1.69 करता है। चलिए
ये भी हमने देख लिया। दूसरा हम देखेंगे आपका, दूसरा क्या देखेंगे हम, एरिया हमने देख लिया। चलिए अब एरिया में हमने एक चीज और देखनी है, एरिया में हम एक चीज और देखेंगे, लेंथ एंड विड्थ ऑफ उत्तराखंड। लेंथ एंड विड्थ ऑफ उत्तराखंड, मान लो पहले तो ये उत्तराखंड है, ये पॉइंट है, इसका नॉर्थ साउथ ये हमने देखना है ना। तो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, सबसे नदर्न पॉइंट आपका कौन सा, सबसे नदर्न पॉइंट यानी कि नॉर्थ में आपका सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा, आपका सबसे नदर्न पॉइंट आपका नॉर्थ में है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। सबसे साउथ में आपका कौन सा है, साउथ में अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर आपका साउथ में है। वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में आपका कौन सा एरिया है भाई, वेस्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा है, वेस्ट में आपका है देहरादून। वेस्ट में देहरादून। ईस्ट में बात करें अगर हम ईस्ट में तो पिथौरागढ़। ईस्ट में आपका है पिथौरागढ़। तो ये आपके जो है चारों कोने हैं, चारों कोने, चारों कोनों में जो है आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट है। सबसे नॉर्थ में आपका जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे साउथ में आपका उधम सिंह नगर है, सबसे वेस्ट में आपका देहरादून है, सबसे ईस्ट में आपका पिथौरागढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अब ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम शेप की बात कर ले तो शेप ऑफ उत्तराखंड क्या है आपका, उत्तराखंड का शेप कितना है, शेप ऑफ उत्तराखंड इज क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट नोट पे हम लिखेंगे, नोट में शेप ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का शेप क्या है, तो उत्तराखंड का शेप क्या है, उत्तराखंड का शेप हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपका उत्तराखंड का शेप हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल आपका उत्तराखंड का शेप हो जाएगा। चलिए तो ये भी हमने देख लिया कि जो है उत्तराखंड का शेप और एरिया क्या है। तो एरिया भी हमने देख लिया, शेप भी देख लिया, साथ में हमने ये भी देख लिया कि सबसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला पॉइंट कौन। तो दूसरा टॉपिक भी हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दूसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम तीसरा टॉपिक आपका जो आने वाला है। तीसरा टॉपिक थोड़ा लेंदी होने वाला है, जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिस्कस करने से पहले मैं ये आपको डिस्कस करवाऊंगी कि उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके कुमाऊं रीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके गढ़वाल रीजन में, उनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन करता है वो कौन सा रीजन है, और कौन से आपकी नेशनल बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, कौन से आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि जो ना तो नेशनल बाउंड्रीज को शेयर करते हैं और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये हमने इसमें देखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम दूसरा तीसरा टॉपिक देखेंगे हम नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड। चलिए अगेन हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे हम उत्तराखंड का, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले, राइट। तो एक प्रॉपर वे में मैप बनाते हैं जहाँ से हमें पता चलेगा उत्तराखंड की इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज का, है ना। चलिए तो ऐसे ही आप लोग भी ड्रॉ करिए मैप को, ताकि जो है आप लोग इजी वे में प्रैक्टिस में ला सके उत्तराखंड के मैप को। न केवल उत्तराखंड के मैप को, बल्कि आपको अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपका एक फर्ज बनता है कि आपको इंडिया का मैप, उत्तराखंड का मैप और वर्ल्ड मैप आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि आप ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे तो ग्रुप सी के ही एग्जाम में जो है अपियर करेंगे। कल को अगर आपको पीसीएस देने की इच्छा हो तो पीसीएस के लिए भी आपको जो है ये चीज़ें आनी जरूरी है। तो पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एरिया हो गया, है ना। चलिए तो पहले मैप ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद जो है यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करी जाए।
तो आप लोग भी ड्रॉ करिए। ये आपका हरिद्वार है, ये आपका हरिद्वार, हरिद्वार, देहरादून, उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सॉरी चंपावत, उधम सिंह नगर, चलिए और भी हमें और भी हमें डिस्ट्रिक्ट्स बनानी है ना, राइट। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, बाकी के हम बनाते पहले। तो ये आपका बन गया रुद्रप्रयाग, इधर आपका टिहरी आ गया, ये आपका पौड़ी आ गया, है ना, और ये आपका बागेश्वर आ गया, इधर आपका अल्मोड़ा आ गया, और ये आपका नैनीताल आ गया। तो इनको हम बनाते हैं पहले, इनकी हम लेबलिंग करते हैं, राइट। तो टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये मैंने आपको पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स बना के दे दिए कि उत्तराखंड में जो है आपके 13 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब देखते हैं 13। अब आपको मालूम है कि उत्तराखंड में आपका जो है कुमाऊं रीजन भी है, गढ़वाल रीजन भी आता है ना। उत्तराखंड में आपका कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन दोनों आते हैं। तो अब हमने यही देखना है कि उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन आता है, उनके बीच का जो सेपरेशन पॉइंट है, उनको जो सेपरेट करने वाला पॉइंट है, वो आखिर है क्या, है ना। तो ये हमने देखना है कि इनको सेपरेट कौन करता है। तो उत्तराखंड में देखो, जैसे कुमाऊं रीजन की मैं बात करूँ तो कुमाऊं रीजन में आपके पिथौरागढ़ आता है, बागेश्वर आता है, अल्मोड़ा आता है और नैनीताल आता है। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं आपका, इससे इधर वाला एरिया। अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं इससे ये वाला एरिया कुमाऊं रीजन में आता है, कुमाऊं में आता है, ये कुमाऊं रीजन में आता है। और ये एरिया जो है आपके गढ़वाल में आता है। तो बात करें तो उत्तराखंड के पास 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके कुमाऊं रीजन में आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपके गढ़वाल रीजन में आते हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो सेपरेशन पॉइंट है, इस सेपरेशन पॉइंट को कहते हैं बधाड़ एरिया, बधाड़ एरिया। और इन अनदर वर्ड वी कैन से इट नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी बेसिकली आपके चमोली वाला रीजन है, चमोली में आपकी नंदा देवी है। तो जो आपके कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हमने बधाड़ एरिया भी कह दिया और नंदा देवी भी कह दी। तो चलो इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हम चर्चा करेंगे, राइट। तो अभी हम इसी में ही देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि उत्तराखंड हैव 13 डिस्ट्रिक्ट्स, लिखेंगे हम उत्तराखंड have 13 districts, 13 districts. Out of these 13 districts, गढ़वाल वाला रीजन गढ़वाल की तरफ लिखते हैं ना। आउट ऑफ दिस 13 7 districts are from Garhwal region, and rest of the six are from Kumaon region, and rest of the 6 are from Kumaon region, है ना। तो ये हमने देखी। तो हमने देखा कौन कौन से, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके गढ़वाल रीजन में आती है भाई, कुमाऊं रीजन में कौन सी आती है, ये हमने देखा है। तो गढ़वाल रीजन में आपको देख सकते हैं हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली,
ये गढ़वाल रीजन की है। कुमाऊं रीजन की बात करें, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपकी गढ़वाल रीजन कुमाऊं रीजन में आती है ना। बेसिकली ये चीजें इतनी डेप्थ में इसलिए बताई जा रही है ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके जो अभी नए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए ना, कि जिनको उत्तराखंड में अभी जीरो नॉलेज है, तो उन बच्चों को लेके ये क्लास ली गई है ताकि उनमें जो है जीरो लेवल से जो हम बच्चों को उठा के ला सके, है ना। चलिए भाई, अब इसमें जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के 1 बाय 1 नेम फटाफट लिख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स है ना। चलिए तो देखते हैं आपके गढ़वाल रीजन में सबसे पहले आती है आपकी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। फिर आता है आपका चमोली, चमोली, चमोली क्यों भाई फेमस? क्योंकि चमोली में आपकी जो है विंटर कैपिटल है, जो है आपकी शीतकालीन राजधानी, कौन सी? गैरसैंण, चमोली। फिर देहरादून, जहां से मैं अभी आप लोगों को क्लास दे रही हूँ। फिर हरिद्वार, हरि का द्वार, हरिद्वार। फिर टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे टिहरी रियासत अलग से कंसेप्ट आता है, वो हम देखेंगे। यानी कि पूरे उत्तराखंड में जो है अंग्रेजी शासन था, लेकिन गढ़वाल जो है, टिहरी गढ़वाल का रीजन ऐसा है जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, इसीलिए जो है टिहरी वालों को इस बात का घमंड होता है कि हम पे अंग्रेजों ने कभी शासन नहीं किया, है ना। चलिए, टिहरी गढ़वाल। फिर आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और लास्टली बच जाता है आपका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। चलिए, अब बाकी की जो 6 आपकी कुमाऊं रीजन में उनको भी देख लेते हैं, बाकी की 6 आपकी कुमाऊं रीजन में उनको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। फिर पिथौरागढ़, उसके बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरा, बागेश्वर, नैनीताल एंड लास्टली उधम सिंह, उधम सिंह नगर। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन पॉइंट भी लिख लेते हैं भाई, ऐसी डायग्राम में बनाएंगे इन दोनों के बीच के सेपरेशन पॉइंट को, है ना, डायग्रामेटिकली बनाएंगे। इन दोनों के सेपरेशन पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इन दोनों के सेपरेशन पॉइंट को हम बोलते हैं बधान क्षेत्र, बधान रीजन, है ना। सेपरेशन पॉइंट विल बी कॉल्ड बधान एरिया। ये देखो सांप बना दिया मैंने, ये इनके बीच का जो सेपरेशन पॉइंट है इसको क्या कहते हैं हम? बधान एरिया, है ना, बधान एरिया। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट, यानी कि हिंदी में इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं सेपरेशन एरिया। क्या बोलते हैं? बधान और नंदा देवी। तो भाई यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें से 7 आपकी गढ़वाल में है, लिख दी है मैंने कौन कौन सी है। 6 आपकी कुमाऊं में लिख दी है मैंने कि 6 कौन कौन सी कुमाऊं में। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन पॉइंट है वो आपका लिखा हुआ है मैंने बधान एरिया, है ना। तो बधान एरिया आपका सेपरेशन पॉइंट हो गया। चलो, ये तो हमने देख लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आपकी नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं हम नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब जो हम यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे चीजें कुछ समझ लेते हैं ना। चीजें देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, अभी देखो यहाँ पे चीजें समझ लेते हैं। आपको मालूम है, पहले मैं आपको इंडिया का मैप बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, है ना। आप जब तक इंडिया का मैप नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा चीजें क्या चल रही है ना। सबसे पहले देखो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इधर आपका चाइना है, ये आपका नेपाल है। बस हमें इतना ही देखना है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड ये रहा, क्योंकि उत्तराखंड ये रहा।
तो बस हमें इतना ही देखना है। बाकी इधर पाक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, यही देखना है। अब ये तो इंटरनेशनल है। अब जरा नेशनल जो अदर स्टेट्स है, इधर आपका नीचे यूपी से लगता है उत्तराखंड, है ना, इधर आपका हरियाणा से लगता है, इधर आपका एचपी से। अब मुझे ये मत बोलना है कि हरियाणा से लगता है, हरियाणा से नहीं लगता है। हरियाणा वाले बच्चे जो है बोलते हैं या पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की सीमाएं हरियाणा से लगती है, लेकिन उत्तराखंड का जो आयोग है वो कहता है कि हरियाणा से हमारी सीमाएं नहीं लगती, और वास्तव में देखा जाए तो हरियाणा से हमारी सीमाएं लगती भी नहीं है। इसीलिए जो है हम हरियाणा को यहाँ से हटा देंगे, इसीलिए जो हम यहाँ पे नहीं देखते कि हरियाणा के साथ हमारी उत्तराखंड की सीमाएं लगती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्रीज किसकी देखनी है, यूपी की देखनी है और किसकी, हिमाचल प्रदेश की देखनी है। चलिए, तो ये हमने देखा। अब मुझे ये बताओ कि इधर आपका जो है आपको चाइना देखने को मिल रहा है, इधर देखने को मिल रहा है चाइना, ये वाला एरिया, यहाँ आपको चाइना देखने को मिल रहा है। इधर आपका नेपाल लग जाता है ना, नेपाल है इधर। इधर बात करूँ मैं नीचे तो यूपी आपका लग जाता है। इधर मैं आपकी बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश आपका लग जाता है। तो ये आपका जो है, इनके साथ हमने नेशनल बाउंड्रीज और इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखी है ना। तो ये लास्ट टॉपिक रह गया अब हमारा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले देखो चाइना के साथ कौन से 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। 1 2 3, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। क्या बोला मैंने, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, देखा आपको, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आपकी चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या बोला, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें इकलौता ऐसा पिथौरागढ़ है जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इनमें चाइना और नेपाल में एक साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका इकलौता पिथौरागढ़। चलिए, ये हमने देखा। अब आ जाओ भाई नेशनल बाउंड्रीज की तरफ, यानी कि अलग भारत राज्य के अंदर ही, भारत स्टेट के अंदर ही जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज है। नेशनल बाउंड्री हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ लग रही है, नेशनल बाउंड्री हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ लग रही है। अब देखो जरा मुझे बताओ कि हिमाचल प्रदेश के साथ शिमला, सिरमौर, किन्नौर, ये वाला जो एरिया है आपके, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश के, वो उत्तरकाशी और देहरादून के साथ लगते हैं। तो उत्तरकाशी, देहरादून के साथ आपकी कौन से लग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यूपी आपका लग रहा है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो आपके यूपी के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, है ना। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। उसी में हम बात करें लैंडलॉक्ड की, तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आपको दिख रहे होंगे। ना तो ये नेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ना वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये केवल और केवल जो है लॉक्ड है, अंदर से लॉक्ड है, किसी के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रही, ये लॉक्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश, यूपी, नेपाल, चाइना, इनके साथ जो है आपकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल। इसी को हम लिखते हैं, है ना, लिखने के साथ चलते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमने इन्हीं को जो है यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट पेज में हम हेडिंग डालेंगे आपकी नेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड। चलो इंटरनेशनल बाउंड्रीज की ओर मूव करते हैं ना, पहले इंटरनेशनल बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, तो लिखेंगे हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड हमने ये देख लिया है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज अब हमने देख ली है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज में। तो लिखेंगे हम सबसे पहले कि किसके साथ, तो लिखेंगे हम उत्तराखंड शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री विद चाइना
प्लस नेपाल। तो हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो चाइना नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर की जाती है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे लैंड बाउंड्री विद चाइना, लैंड बाउंड्री विद चाइना, लैंड बाउंड्री विद चाइना। तो आपको मालूम है चाइना के साथ कौन कौन लैंड बाउंड्री शेयर करता है भाई, लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है, मुझे बताइए कि चाइना के साथ हमारी लैंड बाउंड्री किस तरीके से शेयर होती है। तो लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो चाइना के साथ हमारी लैंड बाउंड्री कैसे शेयर होती है, उत्तरकाशी, चामोली और जो आपका पिथौरागढ़ है, इनके साथ ये आपकी जो है लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली जो है आपकी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं ना। तो ये हमने देखना है, उत्तरकाशी, चमोली और चमोली जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं ना। तो देखिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम कि उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ चाइना। ठीक है, ये हमने देख लिया चाइना के साथ। फिर इसी में हम देखेंगे लैंड बाउंड्री विद नेपाल। क्या देखेंगे हम, लैंड बाउंड्री विद नेपाल, लैंड बाउंड्री विद नेपाल। अभी समझाया था कि लैंड बाउंड्री हमारी जो है नेपाल के साथ भी लगती है, चाइना के साथ भी लगती है ना। तो देखेंगे हम कि लैंड बाउंड्री, तो लिखेंगे हम इसमें कि पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर शेयर्स लैंड बाउंड्री विद नेपाल। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, एक पॉइंट और बताया था कि पिथौरागढ़ ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी दोनों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखेंगे कि पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ शेयर्स लैंड बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड नेपाल। ठीक है, ये भी हमने देखा। अब जो हम इंटरनेशनल बाउंड्री, अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है, इस पॉइंट और लिखना है कि जो है चाइना एंड नेपाल शेयर्स 625 किलोमीटर, ये इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उत्तराखंड शेयर्स लैंड बाउंड्री ऑफ 625, ऐसे लिखेंगे, उत्तराखंड शेयर्स लैंड बाउंड्री ऑफ 625 किलोमीटर with both Nepal and China, with both नेपाल एंड चाइना। यानी कि हमारी जो है टोटल लैंड बाउंड्री कितनी शेयर होती है, 625 लैंड बाउंड्री शेयर होती है हमारी चाइना के साथ और नेपाल के साथ, है ना, दोनों के साथ, जिसमें से इकलौता 350 किलोमीटर हमारी जो है चाइना के साथ शेयर होती है, चाइना के साथ हमारी लगती है, प्लस 275 हमारी किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इतनी जो लैंड बाउंड्री हमारी किसके साथ शेयर होती है भाई, नेपाल के साथ हमारी इतनी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, राइट। तो हमने ये देखा। इसके बाद हम देखेंगे आपका, इसके बाद हम देखेंगे नेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड की, उत्तराखंड की क्या नेशनल बाउंड्रीज है ना। तो यहाँ पे हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेशनल बाउंड्रीज ऑफ उत्तराखंड। तो नेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है, अभी हमने मैप में देखा, मैप में समझा
कि हमारी जो नेशनल बाउंड्रीज है वो किसके साथ लगती है भाई, हिमाचल प्रदेश और किसके साथ लगती है, यूपी के साथ। तो इसी को हमने देखना है, इसी को हम लिखेंगे कि उत्तराखंड शेयर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम कि, हाँ ऐसे लिखते हैं, उत्तराखंड शेयर्स नेशनल लैंड बाउंड्री, नेशनल लैंड बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये हमने देखा। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी कौन सी लैंड बाउंड्री शेयर होती है और किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है हमारी, उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। तो हम इसमें देखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ हम सबसे पहले देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ हम देखेंगे, तो लिखेंगे हम लैंड बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, लैंड बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। वो कौन कौन सी आपकी, देहरादून और उत्तरकाशी, है ना। देहरादून एंड उत्तरकाशी। अभी मैंने आपको मैप समझाते वक्त समझाया था, इसमें हमने देखा था उत्तरकाशी शेयर्स लैंड बाउंड्री विद, शेयर्स लैंड बाउंड्री विद किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, शेयर्स लैंड बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमने देखा। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि आपकी यूपी के साथ भी लैंड बाउंड्रीज लगती है ना। तो यूपी के साथ भी हमने देखना है कि लैंड बाउंड्री विद किसके साथ, यूपी के साथ। तो अब यूपी के साथ एक पॉइंट याद रखना, यूपी के साथ एक पॉइंट याद रखना, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ में एग्जामिनर एक कॉन्सेप्ट और जोड़ देता है, वो ये जोड़ देता है कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ तो हमारे 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन इसमें क्या देखना है हमें, इसमें ये देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, या तो वो वेस्ट से ईस्ट पूछ देगा या तो ईस्ट से वेस्ट पूछ लेगा। तो आपको इस वे में याद करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम, तो क्या क्या है हमने देखना है कि उसके साथ यूपी के साथ हमारी लैंड बाउंड्री। तो सबसे पहले लैंड बाउंड्री शेयर करता है भाई देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल, और लास्टली विल मूव टुवर्ड्स उधम सिंह नगर। अब इसमें आप देखो ये कैसे है भाई, आपके ये आपके वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है भाई कि इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए, वो रिजेंबल करके दे देगा। तो आपको जो है इसको कैसे करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसको लगाना है, चाहे वो वेस्ट से ईस्ट पूछे चाहे वो ईस्ट से वेस्ट पूछे। अब इसमें एक पॉइंट और देखिए, इसमें एक पॉइंट और पूछा जाता है, शेयर मैक्सिमम लैंड बाउंड्री विद यूपी, शेयर्स मिनिमम लैंड बाउंड्री विद यूपी। तो पौड़ी गढ़वाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, नैनीताल सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करता है।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो स्टेटमेंट बना के दे देगा। अब पैटर्न जो है न्यू बन गया है, अब आयोग जो है क्वेश्चन किस आधार पर दे रहा है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो किसी भी आधार पर आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर ली, सॉल्व कर लिया ना, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचता है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो है आपका लैंडलॉक्ड एरियाज, है ना, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और यहीं पे आप जो है यहाँ पे क्लास वाइंड अप हो जाएगी, है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये हम डिस्कस करेंगे ना। तो लिखेंगे इसमें उत्तराखंड have 4 landlocked districts which do not share any national and international land boundaries, international land। अब 04 है, 04 इक्वल्स टू लैंड लॉक्ड एरियाज, है ना, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। अब कौन कौन सी है, आउट ऑफ 2 आर फ्रॉम कुमाऊं रीजन एंड 2 फ्रॉम गढ़वाल रीजन, है ना। तो 02 गढ़वाल रीजन, ये सारी चीजें आपको बताइए। कुमाऊं रीजन, तो गढ़वाल रीजन की कौन कौन सी है भाई, वो 2 गढ़वाल रीजन की बात करते हैं तो गढ़वाल में आपकी एक तो टिहरी गढ़वाल, एंड दूसरी आपकी कौन सी, रुद्रप्रयाग। और अगर मैं इधर की बात करूं कुमाऊं रीजन की, तो कुमाऊं में कौन कौन सी है, एक अल्मोड़ा है, और दूसरी एक अल्मोड़ा हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया भाई, बागेश्वर। तो भाई यहाँ पे हमने जो है आज की क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है, देख लिया हमने कि किस आधार पर जो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए ना। तो टॉपिक्स हमने आज की क्लास में क्या क्या कवर किए, हमने देखा सबसे पहले कि हमने जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है, लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन करा है, एरिया शेप करा हमने, और हमने ये भी देखा कि नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है उत्तराखंड की, राइट। इसमें हमने देखा, फिर हमने स्टार्ट किया लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन से कि क्या क्या है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है। फिर हमने ये भी समझा, इसमें सबसे पहले हमने ये समझा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, क्या इनका एक्सटेंशन होता है, क्या होता है ये, है ना। फिर हमने देखा एरिया और शेप, एरिया शेप की हमने बात करी यहाँ पे कि एरिया और शेप क्या होता है। एरिया हमने देखा कि 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है और शेप आपका क्वाड्रिलेटरल है। फिर हमने नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखी, तो नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखने से पहले हमने ये देखा कि उत्तराखंड में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है और वो डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सी गढ़वाल रीजन में आती है, कौन सी कुमाऊं रीजन में आती है। जब हम गढ़वाल और कुमाऊं रीजन का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तभी हम देख पाएंगे कि कौन सा रीजन जो है आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी नेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो आज की क्लास का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास यहाँ पे पूरी समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।